ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म CSIR और गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज क्विक बायोकेमिस्ट्री में हम रिवाइज करेंगे ग्लाइकोलिसिस स्टेप, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की सबसे पहली स्टेप होती है, उसका रेगुलेशन। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को कुछ 3 स्टेप पे कंट्रोल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 स्टेप आपकी आती है पहली स्टेप, जहां पर ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, जिसमें आपका हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जिसमें आइसोएंजाइमेटिक रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है। हेक्सोकाइनेज के 4 आइसोएंजाइम 1, 2, 3 एंड 4। तो जो 4th हेक्सोकाइनेज है उसको हम ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं, जो हमें लीवर में देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप पे अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो ये PFK1 के थ्रू होता है, जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में होता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और इस एंजाइम का जो रेगुलेशन है वो कुछ एलोस्टेरिक तरीके से किया जाता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि PFK1 एक एलोस्टेरिक एंजाइम के तरीके से बिहेव करेगा। इसके कुछ नेगेटिव कंट्रोलर हैं लाइक ATP एंड सिट्रेट, और कुछ पॉजिटिव कंट्रोलर है लाइक AMP, ADP और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम आपको मिलता है ग्लाइकोलिसिस में, वो है पाइरुवेट काइनेज, जो आपको लास्ट स्टेप पे मिलता है, जहां पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कन्वर्जन पाइरुवेट में होता है। इन तीनों एंजाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है PFK1। PFK1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि PFK1 का एक्टिवेटर कौन है, PFK1 का नेगेटिव कंट्रोलर कौन है। तो ATP जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है, वो भी PFK1 को इनहिबिट करेगा, और सिट्रेट जो TCA के पहले स्टेप पे बनता है थ्रू सिट्रेट सिंथेज। अगर सिट्रेट भी एक्युमुलेट होगा तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से फ्लो होकर साइटोसोल में आएगा, और वो भी PFK1 की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा। अपोजिट साइड पर अगर हम देखें तो AMP और ADP ये दोनों एक्टिवेटर होते हैं PFK1 के, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पोटेंट एक्टिवेटर होता है वो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है, जो PFK2 की एक्टिविटी से बनता है। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि PDH एंजाइम किस स्टेप पे इन्वॉल्व होता है, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।